दोस्तों, दुबई जा रहे हो तो मेरा ये वीडियो अवश्य देखो। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। आप यदि दुबई जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 महीने या 2 महीने पहले एयर टिकट बुक कर लेना चाहिए। इस समय बहुत ही रीज़नेबल रेट पर आपको एयर टिकट मिल जाएगा। नहीं तो एयर टिकट जितना लेट बुक करेंगे बहुत ही महंगा मिलेगा और आपको आर्थिक रूप से थोड़ा महंगा पड़ेगा। इसलिए टिकट का बुक करना सबसे पहला और आवश्यक काम है। किसी रिलायबल एजेंट के थ्रू अपनी जर्नी बुक कर सकते हैं या खुद भी मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सारी जो है बुकिंग्स यहीं से ऑनलाइन कर सकते हैं, पर मेरी सलाह है कि आप यहाँ से बुक करा कर जाएँ सब कुछ। और दुबई में पहुँचने के बाद आपको एक सिम दी जाएगी एयरपोर्ट पे ही पासपोर्ट चेक होने के बाद, जिसमें 10 GB डेटा आपको मिलेगा एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। और इस सिम को आप 55 दिरहम से और चार्ज करवा सकते हो 10 दिन के लिए, जिससे आपका काम चल जाएगा। ये हमारी सिटी मैक्स होटल हम पहुंच गए हैं, जो कि शहर के बीच में ही है और यहाँ से हर जगह बिल्कुल पास है। यहाँ तक कि जो हाईवे है अबू धाबी जाने वाला, वो भी बिल्कुल पास है। ये चौराहे यहाँ से राइट में मीना बाज़ार के लिए रास्ता जाता है, जो कि मेन मार्केट यहाँ का है, जहाँ की सोने के दुकानें भी हैं तथा गोल्ड सुक मार्केट भी है। यहाँ 80 की स्पीड से आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा जगह है। 80 की स्पीड से कारें चलती है। कोई पैदल यात्री नहीं है। पैदल यात्री सभी फुटपाथ पर चलते हैं। यहाँ तक कि मोटरसाइकिल स्कूटर्स भी इक्के दुक्के मिलेंगे, बस केवल 1-2 साइकिल वाले मिलेंगे। अब ये है इसी के पास में ओल्ड हाउसेस, ये मिट्टी के और चूने के बने हुए मकान हैं, जो कि 50 मकान इस रोड पर हैं डेरा साइड में, और इस जगह को अभी भी संरक्षित किया गया है। इसके पास ही ये पीछे है एक ओल्ड डॉक, जहाँ से कि लदान और चढ़ाई का काम होता है। कुछ रिजॉर्ट भी हैं जिसमें कि लोग बाग सैर करते हैं। नई और पुरानी कंडम यॉट्स भी यहाँ पर हमने देखी है। कुछ देर के लिए रुककर यहाँ पर फ़ोटो शूट करवाया जाता है। यदि आप ट्रिप में जाते हैं तो आप भी यदि कुछ देर के लिए रुक रहे हैं तो यहाँ रुक कर के और फ़ोटो शूट करें। हमने भी अपना फ़ोटो शूट यहाँ पर किया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर दृश्य देहरा में। और यहाँ ये पुरानी बिल्डिंग्स, होटल्स वगैरह हैं, सभी यॉट्स खड़ी हुई हैं। और ये वापस एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ ओल्ड हाउसेस, जिनको कि संरक्षित किया गया है। बिल्कुल पुराने टाइप के मकान हैं और कोई भी मॉडर्निटी यहाँ पर नहीं है। हमने सिटी बस, एक हायर्ड बस थी, उसके अंदर टूर किया है। और ये एक बार और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का एक पुराना डॉक, जहाँ से लदान का काम होता था और अब भी होता है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान लाया जाता है और चढ़ाया जाता है। यहाँ मैं कुछ जानकारी और दे दूँ आपको कि आपको रुपए को दिरहम में कन्वर्ट कराकर इंडिया से ही लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महंगा कन्वर्जन है। या फॉरेक्स कार्ड लाते हैं तो उसमें आपको राशि डालनी पड़ेगी और वो उस पर आपको जब भी यूज़ करेंगे उसका आपको चार्ज अलग से लगेगा। तो बेटर यही है कि आप इंडिया से ही जब चलें तो उसको कन्वर्ट करा करके कैश में ही रुपया लाएं तो सस्ता पड़ेगा। आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरा कितना रुपया खर्च होगा या कितना खर्च करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ही आप लेकर के आएँ और दिरहम की जो भी रेट है उस हिसाब से देखें कि उतना गुना ज़्यादा पैसा खर्च होगा। जैसे इस समय करीब 23 रुपये 25 पैसे रेट चल रही है, तो आपका पैसा जितना इंडिया में खर्च होता है उससे 23 गुना खर्चा यहाँ पर ज़्यादा होगा। ये कंट्री कंपैरेटिवली महंगा है, इतना सस्ता नहीं है। इंडिया के मुकाबले काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत ही शानदार हैं। And it was the project of Dubai in the world. It's just over there. कैंटिलीवर अभी किसको कहते हैं? आपने मदारी का भी पाइप पे खड़ा हुआ देखा, तो वही कैंटिलीवर है। So this is largest cantilever building in the world. The name is One Zubil. Sohail bin Shal at Future Museum, just over there.
If anybody wants to explore city by using metro, so metro is also available. Left side, this is track for metro. Red line is for modern city. Just here. This is for metro. And green line is connected with older part of the city. And Museum of Future is there. This one. And you दुबई में आकर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा शॉपिंग का स्कोप नहीं है। ये यहाँ का एक मॉल है और ये है एक मिनिस्ट्री का ऑफिस। हम बाज़ार से गुजरेंगे तब कई बिल्डिंग्स दिखेंगी। इसी बीच में आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ शॉपिंग के लिए आपको मेनली चॉकलेट्स, खजूर और सोना, ये 3 चीज़ें यहाँ की फेमस है जो कि आप ख़रीद सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको पर्स ख़रीदने के लिए इंसिस्ट किया जाएगा। पर्स वगैरह सब बाहर से बन के आते हैं, चाइना की चीज़ें होती है। इसलिए आपको यदि चीज़ ख़रीदनी है यहाँ की तो ये मशहूर हैं। खजूर कई वैराइटीज़ में अच्छे मिलते हैं जो कि 40 दिरहम से 50 दिरहम की किलो की रेट से प्रारंभ हो जाते हैं और हाई रेट के भी हो सकते हैं और दुकान पर निर्भर करता है, पर नॉर्मल रेट 40 से 50 दिरहम में आपको मिल सकते हैं। तो मैंने ये उचित समझा कि मैं आपको बता दूं जब तक कि हम आगे पहुँचें। ये फिर एक बार गेट है फ्यूचर म्यूज़ियम का। फ्यूचर म्यूज़ियम एक्चुअली में पुलिस दे हैव स्कैनर्स, दे कैन स्कैन द ड्राइवर, पुलिस दे हैव हेलीकॉप्टर्स, दे हैव कैसा ड्रोन्स, दिखेगा, दे हैव लैम्बोर्गिनी, फरारी, मसाराती, ऑडी, डेवलपमेंट्स हो जाएंगे, इसमें सब कुछ बताया गया है। तो इसको देखने के लिए आपको अलग से 149 दिरहम का टिकट लेना पड़ेगा और इसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता है। और ये हम फिर किसी सुरंग के नीचे से ही होकर जा रहे हैं। सुरंगें बहुत साफ़ सुथरी होती हैं और इनको देखने में बहुत मज़ा आता है। ये अंडरग्राउंड बनी हुई हैं, समुद्र के नीचे, समुद्र पाट कर बनाया गया है। पाम बीच जो है उस पर पाम की शक्ल में ये बीच पर वो बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसकी एक भुजा 5 किलोमीटर तक बड़ी है। यहाँ पर कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर सब बिक गया था। और ये है दुबई फ्रेम, जहाँ से कि आप नया और पुराना दुबई दोनों तरफ देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ देर के लिए बस रोकी जाती है और फ़ोटोशूट कराया जाता है। ये बार बार ये आ रहा है, आते जाते मैं मेन रोड पर होने के कारण ही बार बार ये फ्यूचर म्यूज़ियम जो है इसका गेट हमें दिखना पड़ता है। और यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटोशूट कराने का मोह कोई भी बाहर से आने वाला नहीं छोड़ पाता है। और हमें जब शहर क्रॉस करते हैं, पाम बीच की ओर जाते हैं, कई जगह जाते हैं, तो ये अंडरग्राउंड टनल्स हैं जिनको होकर के हमें जाना पड़ता है। यहाँ रुकने की कोई इजाज़त नहीं होती, बस आपको ये क्रॉस करना है। बहुत ही फास्ट स्पीड से, अच्छे बने हुए हैं, सारी सुविधाओं से युक्त है। यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ही ध्यान रखा जाता है। चाहे रात की 12 बजी हो, आपको सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। कोई नहीं देखने वाला होता है पुलिस वाला, लेकिन सीट बेल्ट ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे एक भी ट्रैफिक पुलिस का आदमी नज़र नहीं है, फिर भी पुलिस यहाँ पर काफ़ी विजिलेंट है। ये होटल है, इसका नाम है बुर्ज अल अरब। इसमें ठहरने का लगभग 4 लाख रुपए प्रतिदिन का किराया है। और इंडिया से आने वाले कई एक्टर्स और फॉरेन से आने वाले सिंगर्स वगैरह, कई एक्टर्स, बड़े बड़े लोग इसमें आकर के ठहरते हैं। ये है यहाँ के शेखों के हाउसेस, जिसमें शेख लोग रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन जो है उसमें 15% लोग अरब के हैं, बाकी 85% लोग बाहर के हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, फिलीपींस और बाकी अदर कंट्रीज़ के लोग होते हैं। शहर में मंजिलें जो बनी हुई हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वो इतनी शानदार है कि देखने लायक है। बस पूछने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये एक रिमार्केबल बिल्डिंग है। और ये आप जो देख रहे हैं ये है एल्टिस पाम होटल दुबई, जो कि दुबई का एकमात्र 7 स्टार होटल है। इसकी 3 मंजिलें समुद्र के नीचे हैं, समुद्र में ही बना हुआ है। और इसकी कॉस्ट $12,000 से लेकर $27,000 पर डे में इसमें आप ठहर सकते हैं।
और इसके पास ही एक ये जो और होटल है, ये इसको बनाने की कोशिश की गई है। एक जहाज़ की शेप में। ये एक वाइट बीच है। यहाँ पर 9 बीच है, जिसमें से जो खास बीच हैं वो है वाइट पाम बीच, काइट बीच, जुमेरा बीच और सनसेट बीच। कुल 9 बीच हैं यहाँ पर बने हुए। और इनकी अच्छी मिट्टी है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। एक बात कहनी पड़ेगी कि यहाँ डिसिप्लिन और सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ फ़ाइन भी बहुत है। यदि पैदल चलने पर किसी पर फ़ाइन किया जाता है तो वो है 400 ADI दिरहम। 400 को आप लगभग 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उतना इसमें आपको देना पड़ेगा फ़ाइन। और ये कुछ बिल्डिंग्स हैं मरीना के पास की। मरीना एक जगह है जहाँ की समुद्र है, उसमें कुछ यॉट्स वगैरह खड़े रहते हैं। और इसके अंदर बहुत ही सुंदर, इसके आसपास बहुत ही सुंदर बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं। यहाँ लोग बाग फ़ोटो शूट करते हैं। और ये देखिए, फ़ोटो शूट करने के लिए जगह है। बाकी यहाँ कोई देखने की ऐसी कोई विशेष चीज़ नहीं है। बस एक समुद्र है, उसमें कुछ रिजॉर्ट्स वगैरह खड़े रहते हैं। आप फ़ोटो शूट करिए, पानी वानी पी सकते हैं, पास में कैफ़े। और अब हम पहुंच गए हैं दुबई मॉल। ये दुबई मॉल है जिसमें कि एक बहुत बड़ा एक्वेरियम है। ये बाहर से फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी देख सकता है। दुबई मॉल के अंदर एक फाउंटेन भी है और उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ता है और उसके टाइमिंग्स भी होते हैं। ये जो बुर्ज खलीफा है वो दुबई मॉल के अंदर ही स्थित है। उसको देखने के लिए भी टाइम स्लॉट होते हैं और उसको प्री बुकिंग कराना पड़ता है आपको। या यदि बिज़ी आवर्स नहीं है तो आपको वैसे भी टिकट मिल सकता है। ये बुर्ज खलीफा सबसे लंबी बिल्डिंग, इसका अभी जो टिकट है वो है 179 दिरहम और करीब 1 से 1.5 घंटा इसको देखने में लगता है। ये फिर मरीना बीच पे मैंने कुछ फ़ोटो शूट किया था जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं इनकी बिल्डिंग्स पे से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था, बार बार इसी को शूट किए जा रहा था। बहुत ही अच्छी बिल्डिंग्स हैं। ये वापस जब हम लौट रहे थे तो मैंने देखा कि रास्ते में फिर ये आया फ्यूचर म्यूज़ियम। कुछ ही अच्छी सी और बिल्डिंग्स, सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स हैं, उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोटो शूट मैंने किया यहाँ पर। ये फिर एक बीच का दृश्य। यहाँ पर जो शेख लोग रहते हैं उनके जो बेंगलोज हैं, उनके अपने बीचेस हैं, उनके अपने ओन हेलीकॉप्टर्स हैं और वो बहुत ही कम संख्या में, लगभग 2 लाख लोग ऐसे जो हैं यहाँ के, और वो सभी रईस होते हैं। यहाँ पे रहने वाला कोई गरीब नहीं है। केवल जो बाहर से आते हैं नौकरी करने वाले, उनके लिए जीवन यापन करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी कॉस्टली लाइफ है। तो यदि आप अच्छा कमाते हैं तो ही यहाँ पर रह सकते हैं। और यहाँ पर जो एक जुमेरा एमिरेट्स नाम की होटल है, उसी में श्रीदेवी ने अपनी आत्महत्या की थी, जो कि सिटी टूर के बीच में आती है। एक मल्टी स्टोरी बहुत ही बड़ी होटल है। इसमें श्रीदेवी ने हत्या कर ली थी, इसलिए आजकल ये होटल बहुत फेमस हो गया है। और ये लोग गाइड जो आके ये बताते हैं कि यहाँ पर आत्महत्या की थी। ये भी एक रिमार्केबल चीज़ हो गई है। ये फिर वही 7 स्टार होटल आ गया है और ये बीच है, साफ़ सुथरा वाइट सैंड। आप यहाँ जाते हैं तो कुछ समय अपना बिता सकते हैं यहाँ पर। और मैं एक चीज़ आपको और बता रहा हूँ कि आप इंडिया से आ रहे हैं तो अपने साथ टी बैग्स और पाउडर लेकर आएँ। होटल में जो पानी की केटली होती है वो आपको मिल जाएगी, तो आप अपनी चाय यहीं बना सकते हैं। यहाँ जो चाय की कीमत है वो 7 दिरहम होती है, करीब 7 से 10 दिरहम एक नॉर्मल। ये 30-40 दिरहम तक भी जा सकती है। आप इसको 25 से गुणा कर लीजिए, उतने रुपए की होगी।
और आप यदि खुद चाय बनाएंगे तो ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब हम इस समय दुबई मॉल में हैं। ये एक्वेरियम यहाँ का देखिए। दुबई मॉल बहुत बड़ा है, 3-4 घंटे लगते हैं। और ये है यहाँ का एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ नीचे आकर आप टैक्सी यदि पकड़ना चाहते हैं। दुबई मॉल में स्थित है बुर्ज खलीफा। इसे देखने के लिए ये स्टेजेस बताई गई हैं कि कब कब कैसे कैसे बना था। और फ़ोटो शूट के लिए दुबई मॉल बहुत अच्छा है। 179 दिरहम में आप इसे दे सकते हैं। 2-3 घंटे का समय लगेगा। ये सब शूटिंग ऊपर से 124 मंजिल से की गई है कि वहाँ से बुर्ज खलीफा कैसा दिखता है। बस ये जगह एक फ़ोटो शूट के लिए ही है। ये बुर्ज खलीफा की परछाई नीचे दिख रही है। नीचे पूरा दुबई सिटी किस तरह का दिखता है ये एहसास ऊपर से होता है। यहाँ पर पूरे कांच लगे होने के कारण बुर्ज खलीफा से फ़ोटो शूट इतना क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि कांच कुछ गंदे भी हो गए होते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन होता है। बस यहाँ का यही चार्म है कि आप ऊपर से क्या क्या हो रहा है, ये क्या क्या दिख रहा है, वो ऊपर से देख सकते हैं। पर फ़ोटो शूट ज़्यादा क्लियर नहीं होने के कारण ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है। और ये हमारे आज के दिन का अंतिम शूट था, अंतिम इवेंट था। अब काफ़ी थक चुके हैं, हम लोगों ने भी फ़ोटो शूट कर लिया है। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। 2-3 मंजिल तो पहले नीचे उन्होंने इसके बारे में बताया था, और अब हम ऊपर तक होकर आ गए। नीचे जाने में भी अभी करीब आधा घंटा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट में देखिए डेजर्ट सफारी का आनंद, किस तरह आनंद लिया जाता है। और उसके बाद एरिना डाउ क्रूज़ में डिनर आदि का मज़ा लीजिए। किस तरह डिनर लिया जाता है और आपको क्रूज़ में सैर कराई जाती है। और अंतिम किस्त के रूप में आप देखिए फ्यूचर म्यूज़ियम।